डॉक्टर केन मोदी फाउंडेशन पर साइबर हमला, मांगे $1 मिलियन। शिक्षा के क्षेत्र में जानी मानी डॉक्टर केन मोदी फाउंडेशन पर साइबर बदमाशों ने अटैक कर संस्थान के 6 से अधिक शिक्षण संस्थानों का डाटा हैक कर लिया। बदमाशों ने डाटा के बदले $1 मिलियन की मांग की है। नहीं देने पर भविष्य में भी ऐसे हमले जारी रखने की धमकी दी है। आईटी विशेषज्ञों की टीम डाटा रिकवर करने में लगी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट के सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। डॉक्टर केदारनाथ मोदी फाउंडेशन के करीब 12 शिक्षण संस्थानों को संचालन करती है। इनमें उच्च शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। फाउंडेशन के अधिकृत पैनल की ओर से संदीप यादव वानी की ओर से मंगलवार दोपहर दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि बीती 29 अगस्त की दोपहर फाउंडेशन के डाटा पर साइबर हमला हुआ। साइबर बदमाशों ने फाउंडेशन का डाटा हैक कर लिया। बदमाशों द्वारा भेजे गए ईमेल संदेश से डाटा हैक होने की जानकारी मिली, जिससे सामने आया कि बदमाशों ने लॉकबीट ब्लैक वायरस से हमला किया है। संदेश में बदमाशों ने पुलिस या किसी अन्य एजेंसी से शिकायत करने पर डाटा नष्ट करने की धमकी दी है। बदमाशों ने भविष्य में ऐसे हमले से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी में $1 मिलियन की मांग की है। मामले संज्ञान में आने के बाद एसएचओ योगेंद्र सिंह ने उच्च अधिकारियों को प्रकरण में से अवगत कराया। एसएचओ ने बताया कि धारा 507 व आईटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। ये हमारा ERP सर्वर है। इस पर हमारा लगभग 12-13 साल का डाटा मेंटेन था। संडे को नाइट में 12:30 बजे से इसे हैक करने की कोशिश करी गई थी और हमें ये पता चला कि हमारा एंटीवायरस हमें अपडेट देता है जो क्विक हील का था। उस कंपनी को भी हमने कांटेक्ट करा, लाइसेंस था, उस पर भी हम लीगली बात कर रहे हैं कि हमारा डिक्रिप्शन वो करें, लेकिन वो एंटीवायरस इन्होंने यहाँ से इंस्टॉल कर दिया। 1:30 बजे उन्हें सफलता हासिल हुई, 1 घंटे के बाद। और 1:30 बजे करीब उन्होंने ये सारा डाटा जो हमारा था उनमें फाइल्स सारा इंक्रिप्ट कर दिया। अब एनक्रिप्शन जिस कोडिंग से करा ना, जो वायरस है लॉकबिट ब्लैक 3.0, वो रैंसमवेयर जो नया है, तो एनकोडिंग का जो टाइप है ना वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, इसलिए डिक्रिप्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि नया है ये। अभी इसकी डिक्रिप्शन की आने में ना टाइम लगेगा। तो अभी सारा डाटा एनक्रिप्टेड है। इसको डिक्रिप्ट करने के बदले में वो हमसे जो भी डिमांड करें $5 मिलियन और नेगोशिएशन पे $1 मिलियन पे आए हैं, बट $1 मिलियन भी काफ़ी होता है। केन मोदी इंस्टीट्यूट में किस पद पर हैं आप? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है और मैं केन मोदी फाउंडेशन में ग्रुप चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। आपके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया है आईटी एक्ट में, क्या है पूरा मामला? मामला दरअसल ये है कि 29 अगस्त 2022 की रात को हमारा जो सर्वर है, जिसमें जितने भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है अबाउट स्टाफ, स्टूडेंट्स से रिलेटेड या इसके अलावा जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो डेटा है, वो सारा का सारा हमारा एक सेंट्रलाइज सर्वर में होता है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं या स्कूल्स कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हों, चाहे वो हमारे सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस हों, तो वो डाटा वहाँ पे सेंट्रलाइज एक सर्वर में रखा जाता है। उसमें जो भी सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो सब हमने अडोप्ट किए हुए हैं। उसके बाद भी जो भी फायरवॉल को ब्रीच करके और अपना एंटीवायरस को ब्रीच करके रात लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में एक साइबर अटैक वहाँ पे हुआ, जिसमें कि उन्होंने कम्प्लीटली हमारे सर्वर को ब्लैकआउट कर दिया। जितना भी डाटा था उसको चोरी करने के बाद उन्होंने वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप किया कि आपका जो डाटा है, एक जो वायरस है उसके थ्रू हमने आपका डाटा हैक कर लिया है। जो उन्होंने अपने बारे में बताया, हैकर्स ने एक नोट बेसिकली उन्होंने वहाँ पे छोड़ा कि जितने भी हम जो हैकर्स हैं वो प्लानेट के सबसे पुराने हैकर्स हैं और इसके अलावा ना अभी तक कोई FBI ना ही कोई एजेंसी आज तक हमें पकड़ पाई है। लगभग हमारी जो डिमांड होती है वो $5 बिलियन की डिमांड, मिलियन डॉलर की डिमांड, पैसे की मांग करी है उन लोगों ने, पैसे की मांग उन्होंने की है $5 बिलियन की। बट उन्होंने कहा कि अगर आप डायरेक्ट हमसे डील करेंगे विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, तो हम लगभग $1 मिलियन में आप हमें क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट करें तो हम आपका डाटा वापस दे देंगे। कितने छात्रों का डाटा उसके अंदर होगा? अगर मैं सभी संस्थान की बात करूं तो लगभग 10,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं और लगभग 500 से 700 जो स्टाफ है हमारा, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे रिकॉर्डेड है। क्या दुरुपयोग कर सकते हैं साइबर? दुरुपयोग उनकी, क्योंकि चूँकि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सभी नेम, फादर नेम, एड्रेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, सब कुछ वहाँ पे मेंशन्ड है। तो
किसी भी तरीके से उनके बैंक अकाउंट तक वो पहुंच सकते हैं, और उनका पर्सनली वो फोटोग्राफ्स का वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी एक तरह से वो कर सकते हैं चीज़ों की, जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो लेने के बाद वो मिसयूज कर सकते हैं। कौन सा एंटीवायरस है जो उसमें उन्होंने एंटीवायरस हमारे पास क्विक हील सिक्योराइट एंटीवायरस है। इस साइबर अपराधियों ने कौन से एंटीवायरस का उपयोग किया, वायरस का उपयोग किया जिससे आपके वो सिस्टम में घुस सके? वायरस जो था उनके पास, जो उन्होंने वहाँ पे जो मैसेज छोड़ा है वो लॉक बिट ब्लैक नाम का वायरस था, जो उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किया है मैसेज। लॉक बिट ब्लैक। लॉक बिट ब्लैक। क्या मांग करते हैं आप क्योंकि बच्चों के भविष्य को लेकर इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने इसका दुरुपयोग कर दिया बच्चों का जीवन इसमें कहीं खराब हो सकता है, तो क्या मांग करते हैं पुलिस से? हमने कोशिश की है कि एक तो डेटा को हम किसी भी तरीके से आगे और भी जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस हमें मिलेंगे आगे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा डाटा सिक्योर करने के लिए, हम बाकी एक्सपर्ट से भी हम एडवाइस ले रहे हैं कि और कोई एडिशनल क्या सिक्योरिटी फीचर्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। और बाकी किसी भी तरीके से हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करेंगे, साइबर सेल से यही मांग करेंगे कि जो भी डाटा हो उसका अगर कहीं भी हमारे पास कोई इंडिकेशन आता है दुरुपयोग होने का, हम उनको साथ साथ इंटीमेट करेंगे। और अगर वो कोई भी उपाय ऐसा हो जो चूँकि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हम यूज़ टू नहीं है उन सब चीज़ों के, और साइबर सेल यूज़ टू है, या जो भी उनके पास टूल्स हों पुलिस प्रशासन के पास, वो यूज़ करके उसको किसी भी तरीके से हैकर्स को पकड़ पाएँ, उनको ट्रैक कर पाएँ और डाटा का मिसयूज होने से वो रोक पाएँ। ओके, थैंक यू। एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि मोदी ग्रुप के द्वारा ये बताया गया कि उनके ग्रुप के जो कॉलेजेस हैं तो 7-8 कॉलेजेस का जो डेटा था जिसमें उनका स्टूडेंट डेटा और अन्य इम्पोर्टेंट डेटा जो उसका था, तो इस डेटा को किसी अन्य ग्रुप के द्वारा हैक किया गया है और एक वायरस के द्वारा इसको पूरे डेटा को हैक करके इसको इनक्रिप्ट किया गया है। और इसको डिक्रिप्ट करने के बदले में जो ग्रुप है वो उसमें इनसे ईमेल के द्वारा कुछ पैसे की मांग की है, और उसमें जो उन्होंने मेंशन है उस मेल में $5 मिलियन, अन्यथा दूसरी स्थिति में $1 मिलियन के बिटकॉइंस की मांग की गई है। तो इसको संज्ञान में लिया गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो इसमें अभी हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं अपने स्तर से, और उनके सर्वर को हम लोग देख रहे हैं, उनके मेल को एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ से कैसे मेल आया है, क्या उसकी डिटेल्स है। उसके साथ साथ हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद लेंगे, और जो लखनऊ साइबर सेल और नोएडा साइबर सेल इसकी भी इसमें हेल्प ली जाएगी, और आगे की जैसे भी अपडेट होगी वो आपको हम लोग शेयर करेंगे। अभी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते क्योंकि इसमें अभी इनका जो मेल एनालिसिस सब कुछ चीज़ें की जाएंगी। हालांकि अभी देखने से लग रहा है शायद बाहर से ही ऐसा होंगे, ताकि इस तरीके से उन्होंने काफ़ी तरीके से तो भी हम लोग देख रहे हैं। पहला प्रयास तो हमारा ये है कि जो भी डेटा उनका है उसको हम सुरक्षित करें और डेटा वापस मिले। इस वायरस का नाम लॉक बिट ब्लैक नाम से ये वायरस है जो उन्होंने बताया है नोटिफिकेशन में। बाकी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप है, कौन कुछ साइबर एक्सपर्ट से अभी हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है। बाकी अन्य लोग से हम बात कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम इसमें समाधान कराएंगे। बिटकॉइन को मांगने की कई वजह हो सकती है कि तो एक तो बिटकॉइन में एनोनिमिटी रहती है, तो अपना जो भी हैकर है वो सेफ्टी उसके साथ सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल पैसे का ट्रांसफर होगा तो उसमें अकाउंट डिटेल्स काफ़ी यूज आती है। एक टाइम की सेफ्टी